बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो हम पहले दो चीज़ें समझ लेते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और ग्रेडियंट यानी कि स्लोप क्या होता है। Inclination of straight line is angle theta which make with positive x-axis measured in anti-clockwise. Inclination of straight line is angle theta. किसी भी straight line का inclination angle theta होता है which make with positive x-axis, जो कि बनता है positive x-axis के साथ। अब देखें कि ये एक straight line है, इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से एंगल जो मेजर करेंगे वो इसका इंक्लिनेशन होगा। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से हमने यहाँ तक इस स्ट्रेट लाइन तक एंगल मेजर करना है, तो ये इसका इंक्लिनेशन होगा। और ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल नहीं फाइंड करना, यानी कि ये वाला क्लॉकवाइज हमने एंगल फाइंड नहीं करना, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो इंक्लिनेशन होता है स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है। तो ये होगा इंक्लिनेशन। अब ग्रेडियंट देखते हैं। मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ हिल इज कॉल्ड ग्रेडियंट। किसी भी पहाड़ी की ऊंचाई को मेजर करना ग्रेडियंट कहलाता है, यानी कि स्लोप कहलाता है। ग्रेडियंट इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बेस होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा के इक्वल होता है, तो ग्रेडियंट जिसको m से डिनोट करते हैं वो इक्वल होता है tan थीटा के। अब अगर ग्रेडियंट tan थीटा के इक्वल होता है तो हमने कहा था इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एंगल थीटा। इंक्लिनेशन एंगल थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमने अगर इंक्लिनेशन फाइंड करना हो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स m, यानी कि ग्रेडियंट। अब इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ग्रेडियंट के। तो ये दो फार्मूला बेसिकली बन गए। ग्रेडियंट m इक्वल टू tan थीटा, ये एक फार्मूला, और इंक्लिनेशन यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m, ये सेकंड फार्मूला। अब अगर एक लाइन के हमें पॉइंट्स दिए हों उसका ग्रेडियंट फाइंड करना हो, यानी कि इफ a उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 आर टू पॉइंट्स ऑन द लाइन AB। एक लाइन AB है, उस पे दो पॉइंट्स हैं A और B जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। यहाँ 1 होना चाहिए और नीचे भी 1 होगा। अगर यहाँ 2 है तो नीचे भी 2 ही होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि इसको आप लिखें y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x2, तो ये रॉन्ग होगा। करेक्ट फार्मूला आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, पार्ट 1 है 0 डिग्री। अब हमने ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइंड करना है जिसका इंक्लिनेशन यानी कि थीटा हमें गिवन है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला था, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ लाइन इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये tan थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। tan 0 इक्वल होता है 0 के, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 0 डिग्री पर 0 होगा, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 है 30 डिग्री इंक्लिनेशन गिवन है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, तो tan 30 डिग्री पुट करेंगे तो 0.577 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट m इक्वल टू tan थीटा और यहाँ थीटा 60 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.732। पार्ट 4 है 90 डिग्री, इसका हमने
ग्रेडियंट फाइंड करना है तो फार्मूला होता है m इक्वल टू टेन थीटा टेन 90। अब टेन 90 अनडिफाइंड होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। ये की फैक्ट है जो कि याद रखने वाला है कि एक वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट यानी कि स्लोप अनडिफाइंड होती है। पार्ट 5 120 डिग्री, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। tan 120 इक्वल होता है माइनस 1.732। और पार्ट 6 150 डिग्री, इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। tan 150 डिग्री इक्वल होता है माइनस 0.577 के। नेक्स्ट है 170 डिग्री, ये हमें इंक्लिनेशन गिवन है, हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। m इक्वल टू टेन थीटा में 170 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 0.176। पार्ट 8 है 45.5 डिग्री, इंक्लिनेशन गिवन है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है m इक्वल टू टेन थीटा। m ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं m से, और थीटा में पुट की वैल्यू 45.5 डिग्री, हमारे पास ग्रेडियंट आया 1.017। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज पार्ट 1 0। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, यानी कि हमें थीटा फाइंड करना है। उस लाइन की हमें स्लोप दी हुई है 0 है, तो हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला था, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ये m के इक्वल था और ये tan थीटा के इक्वल है। और हमने कहा कि इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। अब ये फार्मूला मैंने शुरू में भी आपको बताया था, ये इंक्लिनेशन फाइंड करने का फार्मूला है, तो हम ये यहाँ लिखेंगे इंक्लिनेशन इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। अब m ग्रेडियंट है, स्लोप है जो कि हमें गिवन है 0, तो हम इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। tan इनवर्स m की जगह हम 0 पुट करेंगे। tan इनवर्स 0 इक्वल होता है 0 के, तो ये थीटा है, एंगल है, एंगल डिग्री में होता है तो 0 डिग्री। अब यहाँ एक की फैक्ट बनता है कि स्ट्रेट लाइन पे इंक्लिनेशन 0 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे स्लोप है ही नहीं, तो जब स्लोप नहीं होगी तो उसका इंक्लिनेशन भी नहीं होगा। पार्ट 2 स्लोप गिवन है 0.577, इंक्लिनेशन फाइंड करना है जो कि थीटा के इक्वल होता है, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। ये मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। tan इनवर्स m की जगह 0.577 पुट करेंगे तो हमारे पास इंक्लिनेशन 30 डिग्री आया। नेक्स्ट है पार्ट 3 माइनस 1.732, इंक्लिनेशन फाइंड करना है। इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है, यानी कि एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। tan इनवर्स m की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ देखें थीटा की वैल्यू माइनस में आ गई। अब इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इंक्लिनेशन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने इसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होगा वो इंक्लिनेशन होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल यहाँ कंसीडर होगा, लेकिन अब ये यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज एंगल की वैल्यू बता रहा है जो कि नेगेटिव है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हाँ इंक्लिनेशन होता है जो कि पॉजिटिव होगा, जबकि ये नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज होगा यहाँ से यहाँ तक एंगल, जबकि हमने तो एक्स एक्सिस से फाइंड करना है ये वाला एंगल। एक्स एक्सिस से उस लाइन तक जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं वो एंगल इंक्लिनेशन कहलाता है। ये भी एक्स एक्सिस ही है लेकिन ये क्लॉकवाइज में है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो हम अब देखें स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट्स इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमारे पास इंक्लिनेशन आया 120 डिग्री। अब ये पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। यही हमारा सोल्यूशन है। पार्ट 4 माइनस 0.364, स्लोप गिवन है, हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है जो थीटा के इक्वल होता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m, m की वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स माइनस 0.364, tan इनवर्स माइनस 0.364 इक्वल होता है माइनस 20 डिग्री के।
जबकि यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको 180 में से माइनस करेंगे, लाइक पार्ट 3 की तरह। तो हम 180 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव इंक्लिनेशन आ जाएगा, जो कि है 160 डिग्री। ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब 2 पॉइंट्स गिवन है, इसका ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट m से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 के। अब ये x1 है, ये y1 और इसी तरह ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे। y2 8 माइनस 6 और x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 है 2। 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 2 3। हमारे पास ग्रेडियंट आया 2/3। अब इसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए बी इक्वल टू, इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है tan इनवर्स m के। तो tan इनवर्स m हमारे पास 2/3 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। शिफ्ट का बटन प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे, फिर 2/3 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 33.69 डिग्री। यही हमारे 2 सॉल्यूशन थे। पार्ट 2 है, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ सी डी इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 यहाँ -3 है, माइनस फार्मूले वाला, y1 है 4, x2 1 है फार्मूले वाला माइनस, x1 है -2। -3 -4 -7, 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 1 + 2 3 के इक्वल। हमारे पास आया -7/3। अब इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ सी डी इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। tan इनवर्स m की वैल्यू हमारे पास -7/3 है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू यानी कि इंक्लिनेशन होगा -66.801 डिग्री। अब देखिए ये नेगेटिव है, तो हम इसको 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज में एंगल गिवन है, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में फाइंड करना है, तो उसको 180 में से माइनस करना होगा। 180 माइनस 66.801 डिग्री, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 113.20 डिग्री। ये इंक्लिनेशन की वैल्यू है। यही हमारा सोल्यूशन है। पार्ट 3 है, ई और एफ 2 पॉइंट्स गिवन है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट ऑफ ई एफ इक्वल टू एम, ग्रेडियंट को एम से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये मैंने यहाँ लिख दिया x1 y1 x2 y2। y2 की वैल्यू है -3 माइनस फार्मूले वाला, y1 इक्वल है -2 ओवर x2 है -2 माइनस फार्मूले वाला और x1 है 5 के। तो सॉल्व करेंगे -3 माइनस माइनस +2 -2 माइनस 5 -3 +2 -1 ओवर -2 माइनस 5 -7 माइनस माइनस कैंसिल, तो ग्रेडियंट हमारे पास आया 1/7। अब हम इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ ई एफ इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। tan इनवर्स m की वैल्यू 1/7 है, तो अब थीटा इक्वल होगा, थीटा इक्वल टू 8.13 डिग्री। ये इंक्लिनेशन हमने फाइंड कर लिया और ये था ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a -26 b 73 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी। हमने एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और हमने एक उसी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन
ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ये m के इक्वल होता है, इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 वैल्यूज पुट करेंगे। -3 -6, x2 है 7 माइनस फार्मूले वाला, x1 है -2, -3 -6 -9, 7 माइनस माइनस +2, तो ये भी 9। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ए बी यानी कि एम ए बी इक्वल टू -1। अब हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी। एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इस लाइन के ए बी के पैरेलल हो, यानी कि लेट्स सपोज के ये एक लाइन ए बी है और एक लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है जो इसी लाइन के पैरेलल हो। तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसी की होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम होगी। की फैक्ट पेज नंबर 162 पे मेंशन है, इफ टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट आर इक्वल। अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन पैरेलल हों तो उनके ग्रेडियंट यानी कि स्लोप इक्वल होती है। पेज नंबर 162 पर ही मेंशन है, इफ m1 m2 आर ग्रेडियंट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट m1 m2 हो तो उसको लिखा जाता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो हम इसी के थ्रू आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। पार्ट 2 में स्लोप ऑफ लाइन m यानी कि जिसकी हमने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ लाइन ए बी के। तो हमने अभी की फैक्ट में देखा था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन जो अननोन है उसको m से डिनोट किया है। दूसरी लाइन जो ए बी है इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा -1। हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो m मल्टीप्लाई m ए बी हमने फाइंड की हुई है -1 के इक्वल है, तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे इक्वल टू -1। अब -1 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, -1 इधर भी और इधर भी, -1 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, 1 इक्वल टू 1 होता है, m इक्वल टू 1। यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x इफ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर स्लोप ऑफ लाइन जो कि ए बी पॉइंट में से पास हो रही है वो 4 के इक्वल है। तो हम पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, इसको m से डिनोट किया जाता है, ये इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। इस फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज, y2 8 के इक्वल है माइनस y1 x के और x2 5 के इक्वल है माइनस x1 3 के। तो 8 माइनस x बाय 5 माइनस 3 2। अब देखें स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप किसके इक्वल है 4 के, तो ये m किसके इक्वल होगा 4 के। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8 इक्वल टू 1 इंटू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स होगा। अब 8 को इधर ले आएंगे, 8 माइनस 8 इक्वल टू माइनस एक्स, 8 माइनस 8 0 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस इक्वल के इधर आएगा तो x इक्वल टू 0। तो हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड k इफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी सी डी आर पैरेलल। कहता है k की वैल्यू फाइंड करें कि अगर लाइन जो कि पॉइंट ए बी सी डी से पास हो रही है वो पैरेलल है। तो हम पहले इनकी स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप m के इक्वल होते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये ए बी
इसमें ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में। y2 5 माइनस y1 2 है, x2 3 माइनस x1 k है, 5 माइनस 2 3/3 माइनस k। अब ये स्लोप ऑफ ए भी है तो एम ए भी लिख देंगे। अब स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है। स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ x1 y1 x2 y2 लिख देंगे। y2 7 माइनस y1 माइनस 1 है, x2 8 माइनस x1 5, 7 माइनस माइनस प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 MCD। क्वेश्चन में गिवन है कि लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे MAB इक्वल टू MCD, यानी कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। तो इसकी स्लोप आई है 3/3 माइनस k और CD की है 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस k, 9 इक्वल टू 8 3 24 माइनस 8k। अब 8k को इक्वल के इधर ले आएंगे, 24 9 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, 24 माइनस 9 15। 8 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 8 कैंसल, इक्वल टू 15/8। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड k इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट p q r s आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम p q और r s की स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ p q और यहाँ स्लोप ऑफ r s। m p q इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे, 7 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1, 7 माइनस 2 5/4 माइनस प्लस 1 5। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1। अब स्लोप ऑफ आर एस फाइंड करेंगे जो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल है। और ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे, y2 10, y1 k, x2 7 और x1 2 के इक्वल है। 10 माइनस k, 7 माइनस 2 5। ये स्लोप ऑफ आर एस के। अब गिवन है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों हम लिखेंगे एज लाइंस आर परपेंडिकुलर सो देयर स्लोप्स MPQ मल्टीप्लाई MRS इक्वल होगी -1 के। PQ की स्लोप 1 के इक्वल है और RS की 10 माइनस k ओवर 5 इक्वल टू -1। अब 1 को 10 माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस k ही आएगा। 10 माइनस k ओवर 5 इक्वल टू -1। 5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5 और इधर भी, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस k इक्वल टू -5। 10 इधर ही लिखा रहने देंगे, -5 इधर आ जाएगा तो +5। k को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव k हो जाएगा। 10 + 5 15, k इक्वल टू 15। यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट x, y एंड z आर कोलिनियर। कहता है स्लोप की मदद से प्रूफ करें कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर क्या होता है? अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों तो वो कोलिनियर होता है। तो देखें, अगर इस पॉइंट की स्लोप लेट्स सपोज 5 है तो ये भी इसी लाइन पे आ रहा है तो इसकी स्लोप भी 5 होगी और इसकी भी स्लोप 5 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम
इन तीनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करें तो वो इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो कोलिनियर होंगे। तो हम सॉल्व करेंगे। स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स वाई इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ x और y मेंशन कर देते हैं। x 0 माइनस 3 और y 4 7, x1 y1 और इसके x2 y2 होंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। y2 7 माइनस फार्मूले वाला और y1 माइनस 3, x2 है 4 माइनस फार्मूले वाला, x1 0, 7 माइनस माइनस प्लस 3, 10 ओवर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5/2। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ वाई जी इक्वल टू एम वाई जी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ y लिख देते हैं। y के हैं 4 7 और z के हैं 6 12। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे। y2 12 माइनस y1 7, x2 6 और x1 4। 12 माइनस 7 5 ओवर 6 माइनस 4 2। स्लोप ऑफ y z इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ एक्स जेड इक्वल टू एम एक्स जेड इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ x और z के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। x के हैं 0 माइनस 3 और z के हैं 6 12। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे। y2 12 माइनस फार्मूले वाला और y1 है माइनस 3, x2 6 और x1 0। 12 माइनस माइनस प्लस 3 15 ओवर 6। सिंप्लीफाई करेंगे। 3 5 ज़र 15 और 3 2 ज़र 6। एम एक्स जेड। देखें कि इन तीनों की स्लोप सेम है, तो हम लिखेंगे एम एक्स वाई इक्वल टू एम वाई जेड इक्वल टू एम एक्स जेड। जब ये तीनों की स्लोप इक्वल है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। सो एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नंबर 9, फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स p q एंड r आर कोलिनियर। कहता है y की वैल्यू फाइंड करें अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर और फिर स्लोप ऑफ पी आर फाइंड करेंगे। तो पी क्यू कोऑर्डिनेट्स लिखे। p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे। y2 में 2, y1 में y, x2 में 5 और x1 में 4। सॉल्व करेंगे। 2 माइनस वाई और 5 माइनस 4 1। अब स्लोप ऑफ पी क्यू आया हमारे पास 2 माइनस वाई। स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे। y2 2y प्लस 1 माइनस y1 में 2 और x2 में 6 माइनस x1 में 5। सॉल्व करेंगे। 2y प्लस 1 माइनस 2, 2y माइनस 1 और 6 माइनस 5 1। अब क्यू आर की वैल्यू है। स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू 2y माइनस 1। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ पी आर। स्लोप ऑफ पी आर इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है 2y प्लस 1 माइनस y1 है y और x2 है 6, x1 है 4। 2y प्लस 1 माइनस y, तो ये होगा y प्लस 1 और 6 माइनस 4 2। अब देखें, लेट्स सपोज के ये तीन पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर हैं, P, Q
आर। तो देखें पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल होंगे, जितना डिस्टेंस पी और क्यू में है इतना ही डिस्टेंस क्यू आर में होगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। अब स्लोप ऑफ पी क्यू है 2 - y इक्वल टू क्यू आर है 2y - 1। अब हम 2y को इधर ले आएंगे, -y - 2y इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो -2, ये -1, -3 - 3y, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो 3 1 टाइम 3 y इक्वल टू 1। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट्स A, B and C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। स्लोप की मदद से प्रूफ करें कि ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब ये राइट एंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं A, B, C, तो ये 3 पॉइंट कहलाए। हमने प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लाइन और बेस के दरमियान 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल। तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बनाती हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो स्लोप होती है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन -1 के इक्वल होती है, यानी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। लेट्स सपोज ये लाइन और ये लाइन, राइट एंगल में दो लाइन तो परपेंडिकुलर होंगी, तो कोई भी दो लाइन उनका प्रोडक्ट करें तो वो -1 के इक्वल होगा। तो अगर ये प्रूफ हो जाए तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC। यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं, A3 - 1 और B है -5 - 5, B -5 - 5 और C है 1 3, A है 3 - 1 और C है 1 and 3। स्लोप ऑफ AB, MAB इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y2 -5 माइनस फार्मूले वाला और ये -1, x2 -5 -3, -5 + 1, -5 - 3 -8, -5 + 1 -4 ओवर -8, माइनस माइनस से कैंसिल और 4 1s are 4, 4 2s are 8। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू 1/2। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 3 है माइनस फार्मूले वाला और y1 है -5, x2 1 माइनस फार्मूले वाला, x1 है -5। 3 + 5 8, 1 + 5 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू 2 4s are 8, 2 3s are 6। तो ये स्लोप ऑफ BC 4/3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AC, MAC इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 3 है माइनस फार्मूले वाला और y1 -1, x2 1 और x1 है 3, 3 माइनस माइनस +1 4, 1 - 3 -2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2। MAC स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -2। हमने शुरू में कहा था कि दो परपेंडिकुलर लाइन हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन सी स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल आए। तो हम लिखेंगे
m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 में हम ab लिख देते हैं, ab इंटू m2 में ac लिख देते हैं, ये -1 के इक्वल होनी चाहिए। ab इक्वल टू 1/2 इंटू ac या -2 के, अब 2 से कैंसिल, -1 इक्वल टू -1। अब देखें, टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो 90 का एंगल बनता है, तो जब 90 का एंगल बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब ये जो स्लोप हमने फाइंड की है वो इन्हीं पॉइंट्स की स्लोप फाइंड की है, और उसका साबित हो गया है, ये प्रूफ हो गया है कि ये 90 का एंगल बनता है। वो कैसे फाइंड हुआ है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ये भी हमने प्रूफ कर लिया है। Therefore AB परपेंडिकुलर AC, हमने AB और AC की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल किया था, तो AB परपेंडिकुलर है AC के। सो पॉइंट्स A, B and C are the vertices of right angle triangle. Number 11. Using slope, prove that A, B, C, D are vertices of parallelogram. कहता है कि स्लोप की मदद से प्रूफ करें कि ए बी सी डी पॉइंट पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब पैरेललोग्राम एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ए बी साइड सी डी के पैरेलल है और ए डी साइड बी सी के पैरेलल होगी। अब हम इन लाइंस की स्लोप फाइंड करें, ए बी की, बी सी, सी डी और ए डी। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी सेम। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दो लाइन अगर पैरेलल हों तो उनकी स्लोप सेम होती है। तो स्लोप ऑफ ए बी पहले फाइंड करते हैं, ये ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट लिखे। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। y2 यहाँ 3 है, y1 1 है, x2 6, x1 -2, 3 - 1 2, 6 - +2 8, और 2 1 are 2, 2 4 are 8। स्लोप ऑफ ए बी 1/4। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, y2 यहाँ 5 है, y1 3 है, x2 10, x1 6, 5 - 3 2, 10 - 6 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4। सी डी फाइंड करेंगे, y2 3, y1 5, x2 2 है और x1 10, 3 - 5 -2, 2 - 10 -8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। अब हम स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करेंगे, y2 यहाँ 3 है, -y1 1 है, x2 2 और x1 -2, 3 - 1 2, 2 -+2, तो ये 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। अब देखें, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के, एंड स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के। अब देखें, अगर स्लोप इनकी सेम है तो ये लाइंस पैरेलल हैं। देयरफॉर A, B, C and D are the vertices of parallelogram। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12, P x y q -2 2 R 1 4 and S 10 1 are the vertices of the parallelogram। Find P x y। तो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, एज टू साइड्स आर पैरेलल देन दे ग्रेडियंट स्लोप आर इक्वल। अगर दो साइड्स पैरेलल हों तो उनके ग्रेडियंट इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम में टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पी क्यू इक्वल है
एस आर के और पी एस इक्वल है क्यू आर के। तो हम इनकी स्लोप पहले फाइंड करेंगे और फिर उसको इक्वल करके पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू y है, x2 यहाँ -2 और x1 x है। अब इसी तरह स्लोप ऑफ आर एस फाइंड करेंगे जो कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के इक्वल। y2 1 माइनस y1 4, x2 10 माइनस x1 1 है, 1 माइनस 4 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 1 9, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ओवर 3। अब स्लोप ऑफ पी एस फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y1 यहाँ y2 1 है और y1 y, x2 10 माइनस x1 x। स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 4 माइनस y1 2, x2 यहाँ 1 है और x1 -2, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 हो जाएगा, 2 ओवर 3। लाइन पी क्यू इक्वल है आर एस के, लाइन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। इसी तरह पी एस और क्यू आर पैरेलल है तो इनकी स्लोप भी इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस और इधर लिखेंगे स्लोप ऑफ पी एस इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, क्योंकि ये पैरेलल हैं। जब पैरेलल होंगी लाइन तो इनकी स्लोप भी इक्वल होगी। अब वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस वाई ओवर -2 माइनस एक्स इक्वल टू -1 ओवर 3, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस वाई ओवर 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 इंटू -2 माइनस एक्स, 3 2 6 माइनस 3y इक्वल टू +2 प्लस एक्स। वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, x प्लस 3y और 2 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 2। अब साइड चेंज कर देंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6 माइनस 2 4, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3y इक्वल टू 2 10 टाइम 20 माइनस 2x। अब वेरिएबल को एक तरफ लिख लेंगे, -3y और 2x इधर आके पॉजिटिव 2x हो जाएगा, 20 इधर ही है और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 20 माइनस 3 17। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हमें सेम करने होते हैं, तो यहाँ y का कोफिशिएंट भी 3 है और इधर भी y का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ -3y है और यहाँ +3 है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 17 प्लस 4 21। 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 3 से कैंसिल, 3 7 are 21, तो x की वैल्यू आई 7। अब इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस 3y इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 3y इक्वल टू 4,
अब 3y इधर ही लिखा रहने देंगे, 7 उधर चला जाएगा, -7 + 4, -7 + 4 -3 और इधर 3y, 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल, यहाँ भी 3 3 से कैंसिल और 1 बचा, y = -1। तो हमें p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो p के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे px y = p, x की जगह 7, y की जगह -1। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस आर a, b and c, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स गिवन है, 3 वर्टिसेस रम्बस के गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। तो रम्बस होती है एक 4 साइड फिगर जिसकी 4 साइड की लेंथ इक्वल होती है और 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि फोर्थ वर्टेक्स डी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो कि हमने फाइंड करने हैं। तो हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी और सी डी की और इसी तरह बी सी और ए डी की स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट लिखें। अब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 4 y1 माइनस 1, x2 3 माइनस x1 2, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, 3 माइनस 2 1, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 5, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 y है और y1 3, x2 x है माइनस x1 माइनस 2, y माइनस 3 ओवर x प्लस 2, ये स्लोप ऑफ सी डी। अब स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 3 माइनस y1 4 है, x2 माइनस 2 और x1 3 है, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू 1/5। अब स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 y है, y1 माइनस 1 है, x2 x है और x1 2 है, y प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब हम लिखेंगे as 2 lines are parallel so their ग्रेडियंट्स आर इक्वल। अब ग्रेडियंट से कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेडियंट स्लोप को ही कहते हैं। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी और इसी तरह बी सी पैरेलल है ए डी के, तो इसी तरह उसकी स्लोप भी इक्वल होंगी। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के। वैल्यूज पुट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी 5, स्लोप ऑफ सी डी y माइनस 3 ओवर x प्लस 2, स्लोप ऑफ बी सी 1/5 इक्वल टू ए डी है y प्लस 1 ओवर x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 3 y माइनस 3, 5x प्लस 10 इक्वल टू y माइनस 3, 5x ये y इधर आके माइनस y इक्वल टू -3, ये 10 इधर आएगा तो -10, 5x माइनस y इक्वल टू -13, इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 1, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 5y प्लस 5 और यहाँ x माइनस 2, x 5 इधर आके -5y, ये -2 उधर जाएगा तो +2 + 5, x माइनस 5y इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2।
आप देखें ये दोनों इक्वेशन के कोई एक वेरिएबल भी आपस में सेम नहीं है। यहाँ 5x है तो यहाँ 1x है, यहाँ 1y है तो यहाँ 5y है। तो इन दोनों इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल हमें सेम लाना होगा। तो इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 5 है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो 5x माइनस 25y इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 13, 5x माइनस 25y इक्वल टू 35। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 24y साइन बड़ी वैल्यू वाला, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू वाला, और ये 48। 24 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 24 से कैंसिल, 24 2 टाइम्स 48, y इक्वल टू -2। अब हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू -2, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ 5x माइनस वाई इक्वल टू -13, y -2 पुट करना है, 5x माइनस 2 इक्वल टू -13, 5x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू -13, 5x अपनी जगह, ये -13, ये 2 इधर आके -2, -15 हो जाएगा, और यहाँ 5x बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 5 5 से कैंसिल, 5 3 टाइम 15, x इक्वल टू -3। अब हम लिखेंगे फोर्थ वर्टेक्स D जिसको हमने x y कहा था वो इक्वल है -3 -2 के, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नंबर 14, if 5 0 0 5 8 8 are vertices of a triangle, find part 1 slopes of sides, part 2 slopes of median, part 3 slopes of altitudes। कहते हैं कि ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, हमने सबसे पहले स्लोप्स ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्लोप्स ऑफ साइड्स, ये ट्रायंगल ABC, ये इसके 3 वर्टिसेस ABC, हमने सपोज किया है कि ये पॉइंट्स उनका नाम ABC है। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, फिर BC एंड फिर AC। A और B कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब स्लोप ऑफ AB MAB इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप का ये फार्मूला होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, y2 में 5, y1 में 0, x2 में 0 और x1 में 5। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 5 -5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़र 5 और ये -1। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 में 8, y1 में 5, x2 में 8 और x1 में 0। 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 0 8। स्लोप ऑफ BC इक्वल टू 3/8। अब स्लोप ऑफ AC सेम फार्मूला, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 में 8 पुट करेंगे, y1 में 0, x2 8 और x1 5। 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 5 3। तो स्लोप ऑफ AC इक्वल टू 8/3। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड्स इक्वल टू -1 3/8 एंड 8/3। यही पार्ट 1 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 स्लोप्स ऑफ मीडियन। सबसे पहले हम मीडियन पढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड।
एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के साथ कनेक्ट करती है मिड पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये अगर वर्टेक्स है तो इसके ऑपोजिट साइड पर मिड पॉइंट तक जो लाइन जाएगी वो इसका मीडियन कहलाएगा। अब वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि लाइन ए सी के मिड पॉइंट तक जाएगी, ये मीडियन है। अब सी से एक लाइन ड्रा करेंगे जो ए बी के मिड तक जाएगी। अब ये तीन मीडियन बन गए, इनके नाम हम नोट कर लेते हैं, ये डी ई एफ। अब हम स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करनी है जो कि ए डी की स्लोप होगी, सी एफ की स्लोप होगी और बी ई की स्लोप होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ ए डी ये फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 0, डी के फाइंड करने हैं। अब देखें डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 0 5 और सी के 8 and 8। डी के लेट्स सपोज एक्स वाई है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 में 0, x2 में 8/2, y1 में 5, y2 में 8/2। ऐड करेंगे 8/2 यहाँ 13/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 4 टाइम 8 और ये इसी तरह लिखा रहने देंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए 4 and 13/2। अब स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यूज पुट करेंगे 13/2 माइनस 0, x2 में 4, x1 में 5, 13/2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 माइनस 1। अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिखेंगे -13/2 स्लोप ऑफ ए डी। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए डी, हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी एफ। स्लोप ऑफ सी एफ, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8 8, एफ के हमने फाइंड करने हैं। एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स 5 0, बी के 0 5। एफ के कोऑर्डिनेट्स सपोज करते हैं एक्स वाई और मिड पॉइंट का फार्मूला अब वैल्यूज पुट करेंगे x1 में 5, x2 में 0, y1 में 0, y2 में 5, 5 प्लस 0 5/2, 0 प्लस 5 5/2। ये एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब स्लोप ऑफ सी एफ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 में 5/2, y1 में 8, x2 में 5/2 माइनस x1 में 8। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो स्लोप ऑफ सी एफ इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी ई। बी के कोऑर्डिनेट 0 5, ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए के कोऑर्डिनेट 5 0, सी के 8 and 8। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 में 5, x2 में 8/2, y1 में
0, y2 में 8/2 ऐड कर लेंगे 13/2, 8/2 सिंप्लीफाई करेंगे 13/2 एंड 2 4 टाइम 8। ये ई के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब स्लोप ऑफ बी ई y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 में हम पुट करेंगे 4, y1 में 5, x2 में 13/2 और x1 में 0। 4 माइनस 5 माइनस 1 और 13/2। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिखेंगे -2/13। अब हम लिखेंगे स्लोप्स ऑफ मीडियंस इक्वल टू -13/2, 1 एंड -2/13। ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 14 पार्ट 3 स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू ऑपोजिट साइड एंड परपेंडिकुलर टू दैट साइड। एक लाइन जो वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड से कनेक्ट होती है और उस साइड के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम वर्टेक्स ए से लाइन ड्रा करें तो इसकी ऑपोजिट साइड बी सी बनती है और ये लाइन बी सी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके लिए मिड पॉइंट का होना ज़रूरी नहीं है। इस लाइन का मिड पॉइंट पर आना ज़रूरी नहीं है। जहाँ 90 का एंगल ड्रा होगा वहाँ ये लाइन ड्रा की जाएगी। अब वर्टेक्स बी से जहाँ 90 का एंगल बनता है वहाँ तक ये लाइन ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज के यहाँ 90 का एंगल बनता है, लाइन एल्टीट्यूड कहलाएगी। अब इसी तरह सी से अगर एल्टीट्यूड ड्रा करना है तो इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड जहाँ 90 का एंगल बनता है वहाँ एक लाइन ड्रा की जाएगी, तो वो लाइन एल्टीट्यूड कहलाएगी। अब इनके नाम दे देते हैं एल एम एन। तो हमारे पास एल्टीट्यूड्स आए ए एल, बी एम, सी एन। अब हमने इनकी स्लोप्स फाइंड करनी है। तो देखें ए एल परपेंडिकुलर है बी सी के, लिख लेते हैं ए एल परपेंडिकुलर बी सी, और इसी तरह बी एम परपेंडिकुलर है ए सी, लास्ट में सी एन परपेंडिकुलर है ए बी। एक की फैक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। पेज नंबर 162 पर मेंशन है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए एल इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। इसी तरह यहाँ स्लोप ऑफ बी एम इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। इसी तरह यहाँ स्लोप ऑफ सी एन इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ बी सी हमने पार्ट 1 में फाइंड कर लिया था। बी सी इक्वल टू 3/8 और स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू 8/3 और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। ये हमने पार्ट 1 में ये तीनों स्लोप ऑफ साइड्स फाइंड की हुई थी। अब इनको पुट करेंगे ऊपर। स्लोप ऑफ ए एल इंटू बी सी में 3/8 इक्वल टू -1। अब ए एल फाइंड करना है तो उसके साथ जो भी वैल्यूज़ को रिमूव करनी है। अब 3/8 को ख़त्म करने के लिए इसके रेसिप्रोकल के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। स्लोप ऑफ ए एल इंटू 3/8 इंटू 8/3 इक्वल टू -1 इंटू 8/3। 8 8 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। स्लोप ऑफ ए एल इक्वल टू -8/3। अब इसी तरह यहाँ स्लोप ऑफ बी एम इंटू ए सी में 8/3 पुट करेंगे इक्वल टू -1। अब इसके रेसिप्रोकल के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3/8 इक्वल टू -1 इंटू 3/8। 3 3 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल। स्लोप ऑफ बी एम इक्वल टू -3/8। अब इसी तरह यहाँ स्लोप ऑफ सी एन इंटू ए बी में -1 पुट करेंगे इक्वल टू -1। माइनस से कैंसिल, 1 टाइम 1 होता है। स्लोप ऑफ सी एन इक्वल टू 1। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड हो गया। लिखेंगे हम स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड्स इक्वल टू -8/3, -3/8 एंड 1। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।